रसोई के अंदर होता है हमारे सरसों का तेल, देसी घी। अब उसके साथ ना हमने एक और रख दिया रिफाइंड। उस रिफाइंड को उठा के दान कर दो किसी, और कच्ची घानी का लाओ। सिर्फ आप सरसों का तेल खाओ। कच्ची घानी का लोग बता दो, कच्ची घानी होता क्या है? कोई लोग पता नहीं ये चीज। कच्ची घानी होता है जो कोल्हू होता है ना, जो लकड़ी वाला होता है, उसके अंदर जो ठंडा, जिसको कोल्ड प्रेस बोलते हैं, कोल्ड प्रेस या ठंडा तेल, वो उसको वो जो निकलता है वो प्योर होता है, शुद्ध होता है, उसकी खुशबू अलग होती है, उसकी महक ही अलग होती है। तो वो जो तेल होता है ना जी, उसको अगर दाल सब्जी में कभी उसका शाही पनीर बना के खाओ। किसका? कच्ची घानी का तेल डाल के शाही पनीर बनाओ। आपके बच्चों को बताना मत कि हमने ये कच्ची घानी का तेल डाल के बनाया। बच्चे जब बार बार मांगे कि ये खाना है, इसका टेस्ट कमाल का टेस्ट आता है और मज़ेदार टेस्ट आता है, खा के देखना। और उसके साथ शरीर के अंदर चिकनाई आती है, लेस आती है, और शरीर जैसे अकड़ा रहता है, जकड़ा रहता है, वो सारा रिलैक्स होता है। और साथ ही मैं ये नहीं कहता कि शाही पनीर ही बनाओगे वही बनता रहे, इसको किसी भी सब्जी में डालोगे, देसी घी की जगह डाल दो इसको, रिफाइंड की जगह इसको डाल दो, कभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई ट्राइग्लिसराइड, उल्टा इसके फायदा करेगा, कम करेगा उसको। तो अब अभी मैं आपको बताऊं कि रसोई घर के अंदर एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उसको आजमाओगे, वो होते हैं चारों मगज। पहले हमारी हर रसोई में होते थे, आजकल लोग भूल गए। क्या चारों? कद्दू के बीज, हाँ, तरबूज के बीज, सीड्स, खरबूजे के बीज, सारे सीड्स, चिया सीड्स, चारों, हाँ सारे सीड्स। अरे भाई साहब कमाल। मैं कहता हूँ आपको हार्ट, ब्रेन, लिवर और पैंक्रियाटिक सिक्रेशन कह लो, जिसको हम कहते हैं शुगर, पैंक्रियाज के बीटा सेल्स, ये सारी चीज़ें मस्त रहती हैं, खुश रहती हैं अगर आप इसको सीड्स खिलाते हो, चबा चबा के। पंपकिन सीड खाओ ना, पानी में रात को डालो, सुबह खाओ ना, या रात को भी ना डालो, ऐसे ही खा लो, तो वैसे ही डायरेक्ट खा लो, ऐसी चीज़ है। उसके साथ आप काजू खाओ, पिस्ता खाओ। क्या बात है पिस्ते की, कभी बात करेंगे आपके साथ। हाँ। पिस्ते के ऊपर 1 घंटा बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ओनली पिस्ता के ऊपर। हाँ, और सच बताऊँ, एक वो छोटे छोटे होते हैं ना जो चिलगोजे, सुना है कभी आपने? चिलगोजे होते हैं, न्योजे, चिलगोजे इतने से होता है वो, उसमें उसको तोड़ो तो छोटा सा एक चिड़ी की जीभ जितना सा बीज निकलता है, उसके खाओ तो मजा आता है, बंदा छोड़ता ही नहीं उसको। वो इतने गोल हुआ करके होते हैं, उसके अंदर छोटा होता है, उसके अंदर से बीज निकलता है। हाँ, अच्छा, हाँ, उसको बंदर की रोटी बोलते थे बचपन में। वो तो ये जो चीजें हैं, इनके ऊपर तो आप मेरे से 3 दिन बुलवा लेना। ये ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से आपके मुंह का सलाइवा पेट में जाता है और पेट एकदम हैप्पी। और साथ साथ उसके साथ क्या होता है कि आपका ब्रेन और आपकी नाभि, ब्रेन और नाभि का जो सूत्र है वो इतना सही हो जाता है। जो लोग कहते हैं मुझे धरण पड़ गई, नाप हिल गई, ये है वो है, उन लोगों को तो ये मिनटों में ठीक कर लेती हैं चीज़ें। और एक चीज़, ये अपना क्या नाम लेते हैं, सरसों का वो अपना रसोई के अंदर होता है अपने देसी घी, और उसके साथ होता है नारियल, कोकोनट ऑयल वर्जिन, वो भी कच्ची घानी का, उसको भी खा सकते हैं। ठीक है। और अगर ये दोनों को मिक्स कर लिया जाए, ऐसे मिक्स करके नाभि में लगाओ, बच्चे के, और बच्चे की माँ को लगाओ, उसके पिता को लगाओ, दादी को, दादा, सब कैसे नाभि में लगाओ। और साथ में जो अंडर आर्म है, इसके अंदर रगड़ दो अच्छे से। जो हमारे ये इसको क्या बोलते हैं, बगल में है ना, हमारे वहाँ कच्छ बोलते हैं पंजाब में, तो बगल में इसको अच्छे से रगड़ो। रगड़ के आप जब ऐसे करोगे तो थोड़े दिनों में आप देखोगे कि जो सर्वाइकल खत्म, सर्वाइकल की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, उसमें फायदा। मतलब हमारी रसोई में वो सारी चीज़ें पड़ी हैं जिनको बस टाइम टू टाइम करते रहो, धीरे धीरे करते रहो। और अगर नहीं है तो ला के रखो।